Today I am going to tell you several reasons why you should prepare for JEE instead of Olympiads or any other exam in class 9th or 10th. Am I saying that Olympiads are bad or other exams are bad? I'm not saying that, but I will give you a very important message in this video. अगर आप 9th 10th में JEE prep कर रहे हो, ये वीडियो एंड तक आपको अवश्य देखनी चाहिए, ठीक है। इस चैनल पर आपको JEE रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। मैं खुद 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 ला चुका हूँ और मैं IIT बॉम्बे CSE से ग्रेजुएट हूँ। इस चैनल पर मैं काफी सारे एग्जाम्स की गाइडेंस देता हूँ, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ ओलंपियाड्स एंड JEE इन 9th 10th। तो सब्सक्राइब और नोटिफाई कर लेना। ऑल्सो हमारा एक प्यारा सा JEE फाउंडेशन कोर्स भी चलता है, जिसपे आज लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। 25th ऑफ जून तक उस पर डिस्काउंट था, तो इफ यू वांट टू गेट इट एट अ वेरी लो कॉस्ट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड गेट इट देयर। और डिटेल्स लास्ट में बता दूंगा इस ऑफर के बारे में। तो बात करते हैं यार, ये ओलंपियाड्स और JEE के बीच में माजरा क्या है। तो देखिए, यूजुअली जब बच्चे 9th 10th में होते हैं, ठीक है, उनके दिमाग पे किसी ना किसी ओलंपियाड या किसी ना किसी एग्जाम का भूत सवार हो जाता है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, राइट। सो इवन मैं जब छोटा था तो मैं एक IJSO नाम करके एग्जाम हुआ करता था, उसकी मैंने प्रिपरेशन 9th में की थी। 10th में आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैथमेटिक्स RMO जो होता है, वो IOQM कहते हैं शायद अब उसको, और आपका फिजिक्स ओलंपियाड हो गया। मैंने इन चीजों की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं की थी, राइट। लेकिन अब मुझे लगता है इन हाइंडसाइट इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर मैंने चुपचाप JEE की प्रिपरेशन ही कर ली होती। एंड दिस इज माय एडवाइस टू मोस्ट ऑफ यू कि आपको अपना नंबर 1 टारगेट JEE को बनाना चाहिए, ठीक है। आपका नंबर 1 जो मेन टारगेट है ना, वो JEE होना चाहिए। बाकी जितने भी एग्जाम है ना, उसके सराउंडिंग आ सकते हैं, लेकिन आपका मेन गोल हमेशा ये रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम वगैरह वो आप साइड में रख सकते हैं, लेकिन मेन गोल हमेशा ये होना चाहिए। अब इन माय केस फॉर्चुनेटली मैंने जिन एग्जाम से प्रिपरेशन की थी, मेनली IJSO, आपका NSE मैंने मेनली इनकी तैयारी की थी, IMO की थोड़ी बहुत की थी, राइट। तो ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्टली लिंकिंग टू JEE, तो इसलिए मेरा फायदा हो गया। लेकिन कई लोग इन ओलंपियाड्स के चक्कर में ना अपना पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो बच्चे ओलंपियाड वाले देते हैं वो कुछ ऐसा है कि ओलंपियाड्स आर प्योर एग्जाम्स, या ओलंपियाड से ये होता है वो होता है। देखिए, ये केवल आपका बचपना है। मैं भी जब छोटा था मैं भी सोचता था अरे JEE क्या है, JEE तो बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है ना। लेकिन टाइम नहीं है, ठीक है। मैं तो स्मार्ट था, मेरा तो इतना प्रिपरेशन दूसरे एग्जाम के थ्रू हो गया था, इसलिए आई गॉट अ गुड रैंक। लेकिन कई बच्चों को क्या होता है कि वो लेट से RMO वगैरह में अपना पूरा टाइम दे देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अपना पूरा टाइम दे दिया, या केमिस्ट्री फिर भी ठीक है, जैसे बायोलॉजी ओलंपियाड ऐसी कोई चीज पढ़ ली अनाप शनाप, या अर्थ साइंस ओलंपियाड, या इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उनमें अगर आपने अपना टाइम दे दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपने अपना 9th 10th का जो वैल्यूएबल टाइम है, जो JEE की तरफ डेडिकेट होना चाहिए था, वो आपने किसी और सब्जेक्ट में लगा दिया, ठीक है। और उससे आपकी IIT JEE परफॉर्मेंस आगे अफेक्ट होगी, स्पेशली इन टुडेज टाइम, बिकॉज द कंपटीशन इज सो मच। पहले जब मैं था स्टूडेंट तब क्या है, इतना कॉम्पिटिशन तब भी था, लेकिन इतना नहीं था। आजकल इतने सारे बच्चे ये सब एग्जाम की तैयारी 9वीं 10वीं से करने लग गए JEE नीट की, कि कंपटीशन भर भर के हो गया है। एंड इफ यू डोंट प्रिपेयर फॉर इट स्टार्टिंग नाउ तो आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, ठीक है। तो अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, वो बाय इटसेल्फ एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अपनी प्रिपरेशन इन सब एग्जाम में लगा दी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, IPHO में मेडल है, IJSO में ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन उनको IIT के अंदर अच्छा सीट नहीं मिला, IIT के अंदर अच्छा रैंक नहीं मिला। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमें तो रिसर्च में जाना है, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हो कॉल लेने के लिए। हर बच्चे को 8वीं 9वीं 10वीं में यही लगता है कि हमें रिसर्चर बनना है, हर बच्चे को लगता है, मुझे भी लगता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपको रियलाइज होगा लाइफ में और भी बहुत चीजें होती है। लाइफ में ऐसे बस बैठ के हट में बैठ के ऐसे रिसर्च करने की बहुत चीजें और भी होती हैं, और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको IIT देता है। IIT में आप चाहो आप रिसर्च में भी जा सकते हो, आप चाहो तो आप एक बिजनेस वाले पाथ या एक रिचेस वाले पाथ में भी जा सकते हो, विच विल नॉट बी देयर इन अदर फील्ड्स। जैसे आप आपने RMO की तैयारी पकड़ ली 10वीं में और मैथ्स में नेचुरली इंटरेस्ट बन गया, फिर आप 11वीं 12वीं में वही करते रहे, ठीक है। तो आपका जिस प्रकार का आगे पाथ दिखेगा वो शायद उतना रिच पाथ नहीं हो, इतना फाइनेंशियली अच्छा पाथ नहीं हो। और ये बातें अभी सुनने में आपको बड़ी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि 9वीं 10वीं के बच्चों को भी समझ नहीं होती इन चीज़ों की। लेकिन आप धीरे धीरे जब बड़े होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा अरे यार ये हमने क्या कर लिया, ठीक है। कई लोगों को होता है, ठीक है, कई लोगों को होता है। और जहां तक बात इंटरेस्ट की है ना, आप इंटरेस्ट जिस फील्ड में कूदोगे उस फील्ड में इंटरेस्ट बन जाएगा। आप 10 दिन सोशल साइंस पढ़ने लग जाओ, आपका सोशल साइंस में इंटरेस्ट बन जाएगा। सच में मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। जब NTC प्रेप चलती थी ना, तब मैंने सोशल साइंस तो ज्यादा ही पढ़ ली थी, मेरा दिमाग बिल्कुल सोशल साइंस चलने लग गया था, राइट।
तो आप इंटरेस्ट तो जिस चीज़ में जाओगे उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या वो फील्ड हमारे करियर के लिए आगे अच्छी है, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी, मेरे को कंप्यूटर साइंस का कोई आइडिया नहीं था 11वीं 12वीं में, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है कंप्यूटर साइंस। मैंने बहुत कोर्सेज एक्स्ट्रा लिए कंप्यूटर साइंस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो फील्ड। तो आप जिस फील्ड में कूदोगे उस फील्ड में उस फील्ड में इंटरेस्ट बन जाएगा, लेकिन ट्राई टू जंप इनटू फील्ड जहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आगे जाके अपना अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट मेरा ये है कि जेई इक्वल टू करियर, ठीक है, ओलंपियाड इक्वल टू एक्स्ट्रा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने ओलंपियाड के चक्कर में अपना पूरा ये डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छी जेई रैंक होती है ना, उससे आपका करियर 4 से 5 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब पहले मिल जाता है। आईआईटी बॉम्बे सीएसई ग्रेजुएट को जिस प्रकार का करियर डे 1 पे मिलेगा ना, वैसा बाकी लोगों को करियर बनाने में 5-5 साल लग जाते हैं। ठीक है, जिनकी बहुत अच्छी, मतलब ठीक है आईआईटी दिल्ली सीएसई वाले को भी मिल जाता है, लेकिन लेट्स से आपकी जेई रैंक आ गई 1000, ठीक है, अब 1000 पे आपको एडमिशन आईआईटी बॉम्बे सीएसई में नहीं मिलने वाला, ना दिल्ली कानपुर कहीं नहीं मिलने वाला, टॉप 5 आईआईटी में कहीं सीएसई नहीं मिलेगी। तो बनने को बन जाएगा करियर आपका, लेकिन उसमें फिर वहां पे एफर्ट लगेगी एक्स्ट्रा। तो आप इससे बेटर है कि यहाँ पे एफर्ट डालो। प्लस एक चीज मैंने नोटिस की है कि अगर आप अभी से थोड़ी जेई ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा करते हो ना, तो उससे आपकी ओलंपियाड परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आप अपनी 9th और 10th में हो, ठीक है, आपने जेई ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अपनी प्रिपरेशन रखी है, और लेट्स से आपको 11th काफी अच्छी आ गई है, और 12th भी आपको ठीक ठाक थोड़ी बहुत आ गई है, ठीक है, मे बी अप टू नॉट अ जेई लेवल बट एक डिसेंट लेवल, लेट्स से एनसीईआरटी लेवल तक आपने इतना कर लिया क्योंकि आपने केवल जेई पर फोकस किया था। नाउ इफ यू नो दिस मच, आपका आईजेएसओ आराम से निकलेगा, बस एक एक्स्ट्रा बायो पढ़नी है, ठीक है, और कोई बायो कोई बहुत हार्ड चीज है नहीं। एनटीसी आपका आराम से निकलेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत आराम से एनटीसी निकल जाएगा आपका। ठीक है, आरएमओ की बात करें तो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अरे आरएमओ की तैयारी अलग चाहती है, भाई कोई अलग नहीं चाहती है। कोई भी बच्चा जो जेई में ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 100 में लाया हो, उसने कभी आरएमओ का एक भी क्वेश्चन मत दिखाना, ठीक है, उसने केवल अपनी नॉर्मल जेई प्रेप की, उसको आरएमओ का कुछ नहीं पता है, उसको तुम आरएमओ का पेपर देना वो कर देगा। क्यों? कॉम्बिनेटरी की जेई सिलेबस में वो बच्चा कर लेगा। नंबर थ्योरी वैसे नहीं है बट ठीक है, वो बंदा शायद समझ जाएगा। एलजेब्रा पूरी जेई से मैथ्स खाती कर लेगा, ज्योमेट्री भी वो कर लेगा, क्योंकि उसमें उस लेवल की इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है बिकॉज ऑफ जेई प्रेप। तो वो बंदा आरएमओ भी निकाल लेगा। आप देखिएगा ज्यादातर जेई टॉपर्स ऑलरेडी आईओक्यूएम वगैरह क्वालिफाई कर चुके होते हैं, वो आईएनएमओ भी क्वालिफाई कर चुके होते हैं, वो आईपीएचओ आईसीएचओ भी क्वालिफाई कर गए होते हैं। मैंने कोई ओलंपियाड प्रेप नहीं की थी 11th 12th में, केवल फिजिक्स की थोड़ी की थी, और मैंने सारे ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स सब निकाले थे, मैंने सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिए थे, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेप, क्योंकि जेई के अंदर सब ऑलरेडी कंटेंट है। ठीक है, जेई में सब ऑलरेडी कंटेंट है। एक इस तरह की हमारी कहीं ना कहीं टेंडेंसी होती है कि हम जेई को डाउन प्ले करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा यार सब लोग कर रहे हैं ना, मतलब एक इस तरह की इंसानी टेंडेंसी होती है, मेरे अंदर भी थी कि अरे जेई की प्रेप तो सब कर रहे हैं यार, हमें तो कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है, अलग कुछ करना है। ये टेंडेंसी में मत आओ, क्योंकि जेई की प्रेप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से जेई की प्रेप बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप अगर अभी से टारगेट सेट कर लो ना कि हमें तो टॉप 100 टॉप 10 में रैंक चाहिए जेई एडवांस में, उसमें जो लेवल की मेहनत चाहिए होती है ना, आपको मैं बता दो कितना करना पड़ता है। पूरा 11th 12th का कोचिंग का मटेरियल यही 99% बच्चे से यही होता है। फिर आपको आई रोडो पूरी बनानी है, आप एसएस प्रोटो पूरी बना सकते हो, एदास गुप्ता पूरी बना सकते हो, ठीक है, सोलोमोन्स की बुक आप पूरी बना सकते हो। ये सारी किताबें करने में बहुत टाइम जाता है। 11th 12th इज नॉट इनफ, सो इवन इफ यू स्टार्ट इट इज नॉट ओवर प्रिपरेशन एंड यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। ठीक है, ये इधर उधर के एग्जाम के चक्करों में पढ़ोगे डूब जाओगे और कुछ नहीं होगा। और अगर आप जेई की प्रेप अच्छे से कर लोगे तो आपके सारे ओलंपियाड लाइन से निकलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं निकलेंगे। एक अच्छा बच्चा जो जेई की प्रेप कर रहा है ना, उसका एनटीएससी केवीपी है, हालांकि केवीपी है तो डिसकंटिन्यू हो गया है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड सब निकल जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू क्लियर। ठीक है, लेकिन अगर आपने ओलंपियाड की प्रेप की तो जरूरी नहीं है कि जेई निकले। ठीक है, so from a career point of view, सब पॉइंट ऑफ व्यू से योर नंबर 1 एम शुड बी टू गेट इनटू एन आईआईटी। अगर आपको इवन रिसर्च वगैरह भी करनी है ना, तब भी वो आईआईटी से आसान तरीका कोई नहीं है, क्योंकि आईआईटी में अगर आप जाओगे और अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है ना, वहाँ पे आपको इजीली किसी भी यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा इन एनी फील्ड यू वांट, नॉट हार्ड एट ऑल। ठीक है, सो आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब आपको फिर भी ओलंपियाड की प्रेप करनी हो तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियोस आती है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार आप ओलंपियाड छोड़ दो, ओलंपियाड के लिए पढ़ो, लेकिन आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए। इस डायग्राम को दिमाग में रखो कि आपका मेन टारगेट जेई है, बाकी सारे एग्जाम की आप तैयारी, जैसे आरएमओ आने वाला है तो आरएमओ से 1 महीने पहले हमने 50% टाइम आरएमओ को दे दिया, खत्म बात। लेकिन वो सब इवेंचुअली जेई से ही जाके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड माय
पॉइंट। ओके, अगर आपको जेई की प्रेप करनी हो मेरे साथ तो हमारा जेई फाउंडेशन कोर्स आता है, बहुत ही प्यारा कोर्स है। अब तक हमसे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो यू आर इन सेफ हैंड्स। उस कोर्स पे आपको आज रात तक 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। सो गो इन द एकेडबूस्ट ऐप और एकेडबूस्ट वेबसाइट, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आप नीचे डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कोर्स की वगैरह जो भी है उसमें एनरोल वहाँ पे क्लिक करिएगा, अपनी पसंदीदा वैलिडिटी चुनिएगा। वैलिडिटी उसमें मैं कहूँगा कि आप पूरे 2 साल वाली चुनिएगा या 1 साल वाली, डिपेंडिंग ऑन आप 9th या 10th में, तो वो पूरा चलेगा आपके एंड तक और उसको आप पढ़िएगा आराम से। सब कुछ आपको डे 1 पे मिल जाता है, कोई उसमें लाइव क्लासेस, लाइव डाउट्स, कुछ इस तरह का आपको झंझट नहीं है। जब आपको टाइम मिले आप उसको खोल के पढ़ सकते हो। पूरा 11th 12th 9th 10th सबका कंटेंट है, ठीक है। उसमें 9th 10th का बेसिक से शुरू करके सारे एग्जाम्स, एनटीएससी, आईजेएस सबकी प्रिपरेशन का, आरएमओ सबका मटेरियल है। और मोर इम्पोर्टेंटली उसमें आपको जेई ओरिएंटेड भी पढ़ाई कराई गई है। आपको और मटेरियल चाहिए आप हमें कभी भी बोल सकते हैं, हम आपको जेई का मटेरियल भी एक्सेस दिला देते हैं अगर आपको चाहिए, अगर आप प्रूव करते हैं कि यार हाँ आपको 9th 10th का सब आता है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, गेट द कोर्स टुडे इटसेल्फ इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट। बाय।